वाले हैं संधि। संधि के बारे में, संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, संधि के सब टाइप कितने हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर बात करें तो संधि, तो संधि क्या होता है, संधि दो शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो हमारा संधि कहलाता है। संधि और उस शब्द को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना और अलग अलग शब्दों में तोड़ना हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी बात संधि की। संधि कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो इसके सब टाइप कितने होते हैं, यहाँ पे हमारा 5 प्रकार दिए गए हैं, 5 प्रकार। ठीक है, पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये 5 टाइप लिए हैं जो सब टाइप हैं आप स्वर संधि के। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि आप वर्णमाला को अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे पहचानने के तरीके कि आप जैसे एग्जाम्पल लिखें, इनको देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि आई है इसमें। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन क्लासों में देखने को मिलते हैं संधि से रिलेटेड, वहाँ पे आपको पहचानना होता है। तो अगर आप कभी पहले नहीं पढ़ा है, अगर इसको देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आप पहचानना सीख लेंगे बिना पढ़े ही, मैं एक गारंटी ले सकता हूँ। शुरू करते हैं समझने की कि संधि क्या होता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर आपको पता है, स्वर हमारे आ, ई, उ और री। ठीक है, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे कुछ 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों को हम इनमें डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्हीं स्वरों को पढ़ेंगे। तो इनमें सर अगर हम पहली बात करें तो पहला हमारा है दीर्घ संधि, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि भी बोलते हैं। इसमें मेनली आपके यही सब स्वर आते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा। अब री भी होता है, अब री का इसमें एक अपवाद है कि री ही रहता है, लेकिन मेनली आपको ये बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, बड़ा ऊ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आ के बारे में जानते हैं। तो आ ये बनता कैसे है, तो आ बनाने के लिए आपको बड़ा आ प्लस बड़ा छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 शब्द होंगे। क्या होंगे कि यहाँ पर 2 शब्द होंगे। क्या होंगे, 2 शब्द। उन 2 शब्दों के पहले, यहाँ जो पहला शब्द होगा, क्या होगा, जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर में हमारा आ होना चाहिए। तो जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला अक्षर आ होगा। तो वहाँ पे इन दोनों के संधि से क्या बनेगा, बड़ा आ। समझ आया? अर्थात कि अगर पहले शब्द में हमारा आ है, दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में हमारा आ है, तो वहाँ पे जो शब्द मिलेंगे दोनों, वो दोनों कैसे ज्वाइंट होंगे, वो ज्वाइंट का काम कौन करेगा, बड़ा आ काम करेगा। कौन काम करेगा, बड़ा आ। मतलब ये क्या कर रहा है काम, ग्लू का काम कर रहा है। 2 चीज़ों को जोड़ने का, 2 शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये बड़ा आ। तो इनकी संधि क्या हुई, जो इनके अंतिम वर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कंडीशन आ हो सकता है पहले के अंतिम अक्षर, दूसरे का बड़ा आ हो जाएगा, तब भी क्या होगा, बड़ा आ ही बनेगा। अगर पहले वाले में बड़ा आ अंत में आ जाए और छोटा आ पहले आ जाए, फिर भी बड़ा आ रहेगा। और अगर बड़ा आ दोनों साइड हो तब भी वो बड़ा आ ही रहेगा। इतनी सी बात है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको साफ कर लेते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने पेश है कि जैसे एक शब्द हमारा है परम, दूसरा शब्द है आनंद। ओके, सिंपल सा, एक शब्द है परम, दूसरा शब्द है आनंद। अब हमने कहा कि हमने पहले शब्द का अंतिम अक्षर देखना है। ठीक है, ये मैं रूल समझा रहा हूँ, नियम। अभी पहचान बताई बाकी है, वीडियो का जरूर ध्यान से देखना। पहले समझ लेते हैं, फिर पहचान लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने हमने 12 लिख रखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे परम, यहाँ पे आनंद। यहाँ पे आपको बड़ा आ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई आ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम पहले ही कह चुके हैं, रिकमेंड किया था कि आपको वर्णमाला पढ़नी चाहिए। वर्णमाला में क्या कहा गया है कि जो हमारा व्यंजन होते हैं, जो भी व्यंजन होते हैं, का से लेके जो भी छतज्ञा तक जो भी पढ़ते हैं आप लोग, है ना, वो वैसे तो टोटल 33 होते हैं और बाकी सब मिला लेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं 11। ठीक है, वो अलग बात है। अभी हम ज्ञात आपको समझा रहे हैं। तो ज्ञात तक जो भी अक्षर होंगे, जो भी वर्ड होंगे, वो किसकी सहायता से लिखे जाते हैं, वो हमारे स्वरों की सहायता से प्रोनाउंस किए जाते हैं।
बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे माँ की बात करें, यहाँ परम, परम में माँ अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर हमारा माँ है। अब माँ को अगर हम बोले तो माँ बोलते हैं, बोलते ही आपको लास्ट में आ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही? आ की ध्वनि आ रही। तो अगर हम इससे आ अलग करेंगे तो मतलब इससे आ अलग करने के लिए हमको नीचे लगाना पड़ेगा ये चिन्ह। अब आप सोचेंगे ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह होता है हमारा हलंत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हलंत कहते हैं। जहाँ पर भी व्यंजन में हमारा हलंत लग जाए इसका मतलब है वो बिना स्वर के लिखा गया है। बिना स्वर के लिखा गया मतलब इसमें अगर म है, म में कौन सा स्वर है? तो आ स्वर है। अगर यहाँ पे माँ लिख दे, माँ में अब कौन सा स्वर हो गया? इसको माँ अलग कर देंगे तो माँ के नीचे हम हलंत लगाएंगे और इससे जो स्वर आएगा, तो यहाँ स्वर की कौन सी मात्रा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ बड़ा आ स्वर अलग होगा। सिंपल सी बात है। अब चूंकि आ की मात्रा नहीं होती है तो यहाँ पे कोई मात्रा आपको दिखती नहीं है, तो मतलब जहाँ कोई मात्रा नहीं वहाँ हमेशा आ उपस्थित होता है। सिंपल सी बात है, इतना आप समझ गए होंगे बहुत आसान भाषा में। तो आपको यहाँ से आ अलग दिख रहा होगा। तो परम में अगर हम इसको अलग करके हम आपको दिखाएं तो लिखेंगे इसको परम, पहले भी परम लिखा था परम। अब माँ का ये माँ और हलंत का मतलब होता है ये आधा माँ, ठीक है, ये आधे माँ के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो परम, परम से हमने आ निकाला तो आ निकल गया बाहर, प्लस लगा के हमने आ लिख लिया स्वतंत्र रूप में। अब ये आनंद है, इसमें स्वर देख रहे आ। आपको पता है बड़ा आ क्या होता है? स्वर होता है। और नंद हमारा व्यंजन है, व्यंजन से मिला शब्द बनना है नंद। तो यहाँ से आ अलग हम कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? नंद। सिंपल सी बात है। अभी हमने क्या पढ़ा रखा है, आई होप यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आ प्लस बड़ा आ, ये कंडीशन हमारा सेकंड वाला अप्लाई हो रहा है कि पहले शब्द में आ गया है और दूसरे शब्द में बड़ा आ, स्टार्टिंग में बड़ा आ गया है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? तो संधि की बात करें तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि में हो गया हमारा ठीक है। अब क्या बना? ये आ और बड़ा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ। तो अब हम इसकी जगह पे बड़ा आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ा आ लिख देते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ बड़ा आ लिख दिया और यहाँ पे नंद लिखा हुआ है। तो ये परम प्लस आ। अब आपको पता है कि व्यंजन के जस्ट बाद ही हमारा स्वर यूज किया जाता है, तो स्वर हमेशा व्यंजन के साथ आएगा। तो परम, अब चूंकि यह बड़ा आ है तो इसकी मात्रा लग जाएगी माँ के साथ में, म के साथ में हमने बड़ा की मात्रा लिखी, परमा हो गया और प्लस में नंद लिखा है तो नंद साथ में लिख दिया। तो एक नया शब्द होना परमानंद। तो समझ आया? तो परम प्लस आनंद से एक नया शब्द होना परमानंद। अब मैंने क्या कहा था कि इसको पहचाने कैसे? ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको पहचाने कैसे? अब देखो यहाँ पे जो परमानंद है, इस शब्द के आपको क्या देखना है? मिडल में देखना है। मिडल में क्या देखना है कि मिडल आपको कहाँ देखना है? पहला कंडीशन कि मिडल में देखना है। मिडल में देखने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परमानंद। क्या दिखा? परमानंद। परमा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा आई हुई है। किसकी मात्रा आई हुई है? आ की। बस आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि हमारा जो भी संधि होती है बस इतना याद रख लो कि आ किसमें आएगा। मतलब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में हमारा आ आता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखा मात्रा किसकी है? आ की मात्रा। तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें कि जहाँ पर भी हमारा बड़ा आ होगा वो हमारा दीर्घ संधि होगा। तो दीर्घ संधि में कौन कौन से चीज़ें आते हैं वो दिखा देते हैं। तो दीर्घ संधि में हमारी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन स्वर आते हैं। ठीक है, कौन से? दीर्घ स्वर आपने पढ़े होंगे। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। चूंकि ये दीर्घ स्वर है इसलिए इनका दीर्घ संधि कहा गया। ठीक है, तो दीर्घ संधि का मतलब हमारे जो भी दीर्घ स्वर होंगे वो हमारे दीर्घ संधि कहलाएंगे। सिंपल सा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इतना याद रखना है। ये किस में आते हैं? दीर्घ संधि में। मैं बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसमें कौन कौन से संधि आती हैं। हमने बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देख लिया। चूंकि यह छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ मिलके सेम जैसे ये आ मिलके बना है। मैं एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ अन्य नियम को। इसी प्रकार है। ठीक है, सब सेम इसी प्रकार है, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे ये आ और आ देख रहे थे, ऐसे ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनेगी। ओके,
छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके भी क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनाएगा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके भी हमारा बड़ी ई ही बनाएगा। मतलब पहले शब्द में अगर बड़ी ई है और दूसरे शब्द में भी बड़ी ई है तो वहाँ पे बड़ी ई ही रहेगी। पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमारा बड़ी ई है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छोटी ई है, फिर भी वहाँ पे बड़ी ई आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ऊ का भी रहेगा। तो ऊ का क्या होगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बना देगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनाएगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भी क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। और दोनों तरफ बड़ा ऊ कर दिया जाए तब भी ये बड़ा ऊ ही रहेगा। सिंपल सी बात है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, यही सब बंद है, बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ, दीर्घ रूप हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये नियम समझ आ गए। तो जहाँ पर भी बड़ी मात्रा बीच में दिख जाए वहाँ पे हमारा दीर्घ संधि है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी हमारे नियम थे यहाँ पे कुछ लिखे हैं, बाकी को हमने मिटा दिया। तो यहाँ पे हमने दीर्घ में क्या पढ़ा, हमारा ये 3 आते हैं। गुण में क्या पढ़ेंगे, गुण में हमारा क्या आता है, तो गुण में हमारा ए और ओ आते हैं। बस 2 अक्षर दो हमारे वर्ड हैं जो ए और ओ। वृद्धि में इन्हीं का दीर्घ रूप पढ़ेंगे। ये जो हमने ए पढ़ा है गुण में, इन्हीं का वृद्धि रूप क्या होगा, इसका वृद्धि में तो ए हो जाएगा और अ हो जाएगा। ठीक है, यड़ में क्या पढ़ेंगे, यड़ से ऐसे याद रखते हो, यड़ लिखा है ना, तो पहला अक्षर तो आपको या ऐसे दिख जाएगा और अड़ा को आप वाह बना दें। क्या बना दें, वाह। तो या और वाह मिलके आप पढ़ेंगे। अब इसका कुछ नियम होते हैं, हम लोग इसको आगे वीडियो में सेपरेट एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही में आपको गिच पिच हो जाएगा, शायद ना समझ आए, तो एक एक करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। तो हमने अभी ये आ वाला देखा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अयाद में देखते हैं। तो अयाद में अय और अव ये 2 शब्द बनते हैं। ठीक है, ये अक्षर बनते हैं, ये अक्षर आपको समझ आ गया। जितने हमने आ से लेकर अ तक स्वर होते हैं वो हम लोग देख लिए कि आ से रिलेटेड हमारे जो भी स्वर है, यहाँ दीर्घ रूप, यहाँ पे ए ओ आता है 2 अक्षर, वृद्धि में हमारे इनकी वृद्धि हो जाती है, मतलब आय और औ दीर्घ रूप देख लेते हैं। और यहाँ पे यड़ में हमारा य और व आता है, अयाद में अय और अव आता है। इसके नियम आगे सेपरेट अलग वीडियो में एक सीरीज के रूप में इसको देखेंगे। तो अभी हमने इतना समझ लिया, अब हम बात करते हैं इन एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमने अभी यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे समझा आ बड़ा छोटा मिलके बड़ा आ बनता है, आ मिलके बड़ा आ बनता है, आ और अ मिलके बड़ा आ बनता है, आ और आ मिलके बड़ा आ बनता है। तो इनमें हमारे 3 दीर्घ संधि में हमारे 3 ही आते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो संधि के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आइए समझते हैं। मैंने कहा पहचानेंगे कैसे, तो आपको पता चल गया कि दीर्घ रूप में कौन से संधि होती है, दीर्घ संधि होती है स्वर संधि की। ठीक है, इसमें कौन से अक्षर आते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, हमने क्या कहा कि शब्द कोई भी लिखा उसके मिडल में देखना है। जैसे परमात्मा के मिडल में हमको माँ दिख गया, माँ में कौन सी संधि है, बड़ा आ की संधि है, बड़ा आ की संधि है ना, बड़ा आ किसमें आता है, संधि। तो ये एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का, सिंपल सी बात। विद्यालय में आ की मात्रा है, आ किसमें आता है, दीर्घ संधि हो गया। सत्याग्रह में आपको यहाँ पे आ की मात्रा दिख रही है। ठीक है, आ की मात्रा दिख रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है, यहाँ पे आ किसमें आता है, तो यहाँ पे आपको दीर्घ संधि दिख जाएगी। विद्याभ्यास, ठीक है, तो विद्या में आ की मात्रा दिख रही है, आ की मात्रा है मतलब कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। सीमांकित में मिडल में कौन सा है, आ की मात्रा है, मतलब कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। रेखांश में देखो आ की मात्रा है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दयानंद में आ की मात्रा है, तो दयानंद कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। मुनीष ना पे कौन सी संधि आ रही, बड़ी ई की मात्रा आ रही, बड़ी ई की मात्रा किसमें पढ़ते हैं हम लोग, दीर्घ संधि में, तो ये भी हमारा दीर्घ संधि है। नारीच्छा, इसमें बड़ी की मात्रा है, ये भी हमारा दीर्घ संधि। मिडल में देखना है महिष, ही पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई मात्रा है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। नारीश, बड़ी की मात्रा है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है।
लघुर्मी। यहाँ पे देखो बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ किस में आता है, आपने पढ़ा है, बड़ा ऊ हमारा दीर्घ संधि में आता है, तो ये हमारा दीर्घ संधि का रूप है। आई होप पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।